हेलो डियर लिसनर्स, नमस्कार। मैं अंजलि आरटी हार्टी उन मंच पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब देख रहे होंगे कि दिवाली आने वाली है और हम सब के घर में मम्मी, डैडी, दादी, नाना, नानी सब बच्चे मिलकर बहुत एक्साइटेड हैं। घर में सफाइयाँ हो रही हैं, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं और पकवान बनाए जा रहे हैं और बाज़ारों में देख रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छी अच्छी शॉप लगी हुई हैं, डेकोरेटिव पीसेस बेचे जा रहे हैं, है ना। और हम लोग इन सब चीज़ के साथ खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी हो, जब भी कोई त्यौहार आता है मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन एकदम एक्साइटेड रहता है, खुश रहता है। हम तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, इज़न्ट इट, है ना। तो आज मैं इसी से संबंधित कुछ आपको कथा बताने वाली हूँ, है? तो चले। हम सब दिवाली के इस त्योहार में धनतेरस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में धनतेरस का अपना ही एक महत्व है। धनतेरस की कथा से जुड़ी हुई जो बात है वो शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को जब देवताओं को पिला दिया तो सारे देवता अमर हो गए। इससे उनकी शक्ति बढ़ गई। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद ही देवी लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी और शास्त्र के अनुसार धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य और सुख यानी स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंशावतार भी माना जाता है। धनतेरस से जुड़ी एक कथा और है। इसमें कहा जाता है कि देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की आंख भी फोड़ दी थी। इसके अनुसार राजा बलि, जिनसे देवता भी भय खा रहे थे और उन्होंने देवताओं की सारी धन संपत्ति अर्जित कर ली थी और एक यज्ञ के द्वारा वो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर राज करने के काबिल बन रहे थे। उसमें भगवान विष्णु ने वामन यानी छोटे से ब्राह्मण का अवतार लेकर उनके पास भिक्षा के रूप में मांगने के लिए पहुंच गए। तो बलि के लिए कहा जाता था कि वो बहुत ही दानवीर थे। उनकी स्तुति करते हुए वामन ने कहा कि आप बहुत बड़े राजा हैं। तो बलि ने उन्हें कहा कि आप वामन देवता मेरे द्वार पे आए हैं, आप मांगिए, क्या मांगते हैं। तो भगवान विष्णु जो वामन रूपी अवतार में थे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा आप मुझे नहीं दे पाओगे। बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं दे पाऊंगा। वहीं बलि का जो अब यज्ञ करवा रहे थे उनके गुरु, बलि राक्षस कुल के राजा थे, गुरु शुक्राचार्य, वो वामन रूपी विष्णु को पहचान गए। उन्होंने राजा बलि को आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो उसे इनकार कर देना। लेकिन वामन साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये बलि जो है वो या तो समझ नहीं पाए और वो बाहर जब निकल के आए तो उनकी बातों से वो मोहित हो गए। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन रूपी भगवान विष्णु द्वारा मांगी गई 3 भग भूमि दान करने के लिए जब वो कमंडल जानते हैं, कमंडल एक ऐसा लोटा होता है, ऐसा जल का पात्र होता है जिसके पूरे गोल जगह पर एक टोटीनुमा एक नली लगी होती है जिसके द्वारा एक धार निकलती है जिससे हम जल को ग्रहण करने के लिए अंजलि में पानी भर सकते हैं। उस तरीके के कमंडल से जब वो
जल निकालने के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि जब वो हाथ में जल लेते तो संकल्प करते और तो उनका मांगा हुआ 3 पग भूमि। बलि ने सोचा ये इतना छोटा सा वामन, इसके इतने छोटे से पैर, ये 3 पैर का जो भूमि लेगा तो कितना ही लेगा। तो वो कमंडल से जब जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य जो है उन्होंने लघु रूप धारण किया और उस पाइप रूपी जगह पर जहाँ से जल निकलता उसमें जाकर चुपचाप बैठ गए। और जब वो बलि कमंडल से जल निकालने लगे तो क्योंकि मार्ग तो बंद हो गया था तो उसमें से जल नहीं निकल पा रहा था। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए, तो वामन भगवान ने अपने हाथ में जो कुशा ली थी उस कुशा से उस नली रूपी जगह में जैसे उस कुशा को अंदर डाला, वो जाके सीधे शुक्राचार्य के आंख में घुसी। उनकी एक आंख फूट गई। यानी धनतेरस के दिन शुक्राचार्य जी का एक आंख विष्णु भगवान ने फोड़ दिया और शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर आ गए। उसके बाद बलि ने पानी लेकर संकल्प दिया और 3 पग भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए। भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और जैसे दूसरा पैर बढ़ाया, दूसरे पग से पूरा अंतरिक्ष नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए पृथ्वी पर कोई स्थान बचा ही नहीं। तब जहां बलि बैठे थे उन्होंने जमीन पर बैठकर अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना ज्यादा धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। प्यारे लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? अगर अच्छी लगी है तो इस सीरियल को आगे बढ़ाते हुए आप लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, धनतेरस के दिन ध्यान करने से हम और एकाग्र हो पाते हैं। ये जो चीज़ है ये रियल में हमें खुद से अंदर की उन खुशी से जोड़ने का एक काम करने के लिए आने वाला त्यौहार है। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि ध्यान जरूर कीजिएगा। दाजी के साथ नमस्ते, फिर से मिलूंगी, बाय बाय।